नेक्स्ट आपकी झील लेते हैं राजसमंद झील। इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था राज सिंह ने। और ये जो स्थित है या इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था कांकरोली राजसमंद में। ध्यान रहे, राजसमंद राज सिंह ने ही बसाया है। इसकी जो नींव रखी थी, नींव रखी गई थी गेवर माता द्वारा। इसी झील के किनारे इसी गेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है, राजसमंद झील की पाल पर, यहीं पे। इसके पास में आप देखोगे तो कांकरोली रेलवे स्टेशन पड़ता है, कांकरोली रेलवे स्टेशन। बात करें इसकी उत्तरी नौ चौकी बाल पर, इसी पे क्या बना हुआ है, उत्तरी नौ चौकी पाल, मतलब कि ऐसे कुछ शिलालेख लगे हुए हैं 9, और इन शिलालेखों पर कितने 25 शिलालेख लगे हैं पहले, कितने 25 शिलालेख। और इन्हीं 25 शिलालेखों को कहा जाता है राज प्रशस्ति। क्या कहा जाता है, राज प्रशस्ति। और इस राज प्रशस्ति का रचनाकार था रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। इसी रणछोड़ भट्ट ने इन 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में, 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा है। संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ। इसी शिलालेख में 1917 श्लोक लिखे गए हैं, वो भी किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसका जो निर्माण करवाने का उद्देश्य था, निर्माण उद्देश्य वो अपने को मिलता है कि अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्य हेतु। और यहीं पे 1962 में भारत का प्रथम अकाल राहत कार्य भी चला। इसका निर्माण किस लिए करवाया गया था, इस झील का अकाल राहत कार्य के लिए, जिसके अंतर्गत 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध लड़ा गया था उसके तहत यहाँ पे अकाल राहत कार्य भी चलाया गया। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो इसी के पास में द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है, द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। तो ये थी आपकी राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया कांकरोली में, और नींव किसने रखी, गेवर माता ने। और इसी झील की पाल पर गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ध्यान रहे, गेवर माता को ही बिन ब्याही सती माता, बिन ब्याही सती माता कहा जाता है। ध्यान रहे, क्या पूछ ले, बिन ब्याही सती माता का मंदिर कहाँ है, तो राजसमंद कांकरोली जिले में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था राजसमंद झील का, वो अकाल राहत कार्य द्वारा करवाया गया था। और यहीं पे 25 शिलालेख मिलते हैं जिसे उत्तरी नौ चौकीपाल के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं शिलालेखों पर राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। और इन्हीं पे क्या लिखा हुआ, 1917 श्लोक है और संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करूं तो नेक्स्ट झील लेते हैं आपके पुष्कर झील। नेक्स्ट झील लेते हैं आपके पुष्कर झील।
नेक्स्ट आती है आपकी पुष्कर। ये आपकी पुष्कर झील है। पहले तो ये किस प्रकार की झील है? कल्डेरा प्रकार की। क्या है? कल्डेरा झील। कल्डेरा झील का मतलब होता है ज्वालामुखी से निर्मित। ज्वालामुखी से निर्मित, ठीक है। कल्डेरा प्रकार की झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहा गया इसे, मीठे पानी की। बाकी अगर बात करें तो भाई इसके निर्माण का उल्लेख मिलता है कि इसका निर्माण जो किया गया हो वर्मा जी के फूल से हुआ है। वर्मा जी के फूल से, या यूं कह ले कि वर्मा जी ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसके पास में अगर बात की जाए तो कांडव ऋषि का मंदिर बना। कांडव ऋषि का आश्रम है, इसी के पास में क्या बना हुआ है? कांडव ऋषि का आश्रम। इसीलिए आप देखोगे तो इसे उपनामों में, उपनाम की अगर बात करें तो कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो इसमें कुल कितने हैं? 52 घाट, कुल 52 घाट बने हुए हैं छोटे मोटे। इसके अलावा इसी के पास में वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है, और वर्मा जी के मंदिर के पास में कहते हैं कि इसी के पास में सावित्री माता का मंदिर भी बना हुआ है। सावित्री माता का मंदिर इसी झील के पास में 400 मंदिर बने हुए हैं। कितने? 400 मंदिर। 400 मंदिरों की अगर बात की जाए तो देखो इसे 400 मंदिरों के कारण ही 400 मंदिर बने हुए हैं तो इसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। पुष्कर को लिख लेना, मंदिरों की नगरी, की नगरी भी इसी कहा गया है। बात करें ये जो 52 घाट थे इनका निर्माण करवाया था 1944 ईस्वी में प्रतिहार शासकों ने। किसने करवाया? प्रतिहार शासकों ने। इसी के पास में आप देखोगे तो इस झील को अगर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है, सर्वाधिक नुकसान की अगर बात करें कि इस झील को सर्वाधिक नुकसान किस शासक ने पहुंचाया, तो सर्वाधिक नुकसान औरंगजेब ने पहुंचाया है। औरंगजेब द्वारा पहुंचाया गया। पता होगा आपको कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था, उसके तहत यहाँ पे भी इसने आक्रमण करवाया था और सर्वाधिक नुकसान औरंगजेब ने ही पहुंचाया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो इसी के पास में NH 89 गुजरता है। इसके अलावा यहाँ पे बर्तरी की गुफा भी है इसी के पास में, बर्तरी की गुफा भी यही है। इसके अलावा यहाँ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, जैसे बात करें कि राम ने दशरथ की अस्थियों का विसर्जन यहीं किया। राम ने दशरथ की अस्थियों का विसर्जन किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गांधी जी की अस्थियां भी यहीं पे बहाई गई। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1911 में क्वीन मेरी आई थी। इसके अलावा बात की जाए तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं की।
इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने पाठ किया था, यहाँ पे पाठ किया, जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है उसका। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहीं पे मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की। मेनका ने विश्वामित्र तपस्या भंग की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो यहीं पर कौरव पांडवों का मिलन हुआ। यहीं पे कौरव व पांडव मिलन हुआ। इसके अलावा और भी छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान रहे, कल्डेरा झील वो झील होती है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है, और इस झील का निर्माण भी वैसे ही बताया गया है। लेकिन कुछ ग्रंथों में बताया गया कि इसका निर्माण जो वह वर्मा जी के फूल से हुआ है। तो वर्मा जी का मंदिर और सावित्री माता का मंदिर, जो प्रथम मंदिर ज्ञात होता है वो कहाँ पे होता है? पुष्कर झील के किनारे। यहाँ 400 से अधिक मंदिर है। यहाँ पे जो 52 घाट है, उन 52 घाटों में से निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें आगे, तो आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट झील पे। आगे आपके लेते हैं आना सागर झील। आना सागर झील, देखो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अर्णोराज चौहान ने। अर्णोराज चौहान ने। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए किस नदी का पानी आकर भरता है, तो देखो इसमें कहते हैं कि बांडी नदी का पानी आकर भरता है। जलापूर्ति किससे होती है? बांडी नदी से। अब इसके पीछे एक कहानी बताई गई है कि तुर्कों ने जब 1137 में आक्रमण किया था अजमेर पे, तो उस समय अर्णोराज ने भी भाई सामना किया उसका, और सामना करने के बाद में युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इस जहां पे ये झील बनी हुई है वहां पे मांस के चिथड़े पड़े थे। उन चिथड़ों को सफाई करवाने के लिए कहते हैं कि रक्त रंजित भूमि को इसने खुदवाया था, और खुदवाने के बाद में संयोगवश उसी समय बारिश हो गई। बारिश होने के कारण बांडी नदी में पानी आया, और बांडी नदी का पानी किसमें आ गया? इस खोदे हुए गड्ढे में। उसी समय जो तत्कालीन शासक थे अर्णोराज चौहान, उन्हीं के नाम पर फिर इस झील का नामकरण कर दिया गया है आना सागर झील के नाम पर। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो बारह दरी संगमरमर द्वार जो शाहजहां ने बनवाए थे। किसने बनवाए? शाहजहां ने बनवाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसी के पास में दौलत बाग है। इसी के पास में दौलत बाग है, दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। कहते हैं कि इसी झील की, इसी दौलत बाग के अंतर्गत जो गुलाब के फूल थे, उन्हीं सी गुलाबों से कहते हैं कि जो नूरजहां की मां थी असमत बेगम, नूरजहां की जो मां थी असमत बेगम, उसने इत्र बनाया था। तो यहाँ के गुलाबों से असमत बेगम ने इत्र बनाया था भाई। इसके अलावा और आप देखोगे तो इसी के पास में आपको नूर झरना, चश्मा ए नूर झरना भी मिल जाएगा। चश्मा ए नूर झरना भी इसी झील के किनारे स्थित है। तो ये थी आपकी आना सागर झील। इसके बाद में लेते हैं आपके नक्की झील सिरोही।
नक्की झील, देखो ये भी कल्डेरा प्रकार की झील बताई जाती है। ठीक, इसके अलावा एक मान्यता मिलती है कि इसका जो निर्माण किया है वो देवी देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया है। निर्माण देवी देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया है। अब एक ऐतिहासिक इतिहास भी मिलता है, और इतिहास ये मिलता है कि इसका जो निर्माण किया था बालम रसिया ने किया था, बालक नहीं सॉरी रसिया बालम ने किया था भाई। देखो 3 निर्माण बताए गए हैं इस झील के अलग अलग। पहला तो ये कि भाई ये ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए इसे कल्डेरा झील कहा गया है। मान्यता की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे मान्यता है कि इस झील का जो निर्माण करवाया गया है वो देवी देवताओं के नाखूनों से खोद कर करवाया गया है। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो निर्माण करवाया गया है वो करवाया गया है एक व्यक्ति द्वारा जिसका नाम था रसिया बालम। और इस रसिया बालम की एक छोटी सी कहानी है, सुनाना चाहता हूं मैं, तो सुनना। कहते हैं कि सिरोही का जो शासक था, सिरोही का जो शासक था, या यूं कह लें माउंट आबू का जो शासक था, उसने एक फरमान जारी करवाया कि जहां यह झील बनी हुई है वहां पे अगर कोई व्यक्ति झील बना देगा तो उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो भाई पूरे गांव में ढोल पीटा गया कि जो इस पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर झील बना देगा उसका राजा क्या करेगा, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा देगा। तो उन्हीं जनता के अंतर्गत या उन्हीं प्रजा के अंतर्गत एक व्यक्ति निकल कर आया और उसने महाराज से कहा कि महाराज मैं इस पहाड़ी क्षेत्र पे झील बना दूंगा, तो आप अपनी पुत्री का विवाह करवा दोगे? कि हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने फरमान ऐसा ही दिया है। तो कहते हैं कि रसिया बालम ने यहाँ पे झील का कार्य करना स्टार्ट किया और एक दिन कहते हैं कि पूरी झील का निर्माण भी इसने कर दिया धीरे 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 धीरे। अब बात आती है कि भाई राजा ने कहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा। तो भाई ये गया महाराज के पास में और कहा कि महाराज मैंने झील बना दी, अब अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवाइए। तो भाई राजा ने देखा कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, ये तो मतलब कि गरीब वर्ग का व्यक्ति है, इसके साथ मेरी पुत्री कैसे रहेगी। तो राजा ने मना कर दिया। तो कहते हैं कि रसिया बालम यूं कहते हुए निकल गया। एक छोटी सी शायरी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा अंजाम देखेगी, क्या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा अंजाम देखेगी, मैं तेरे घर से तुआ उठा लाया अब रोटी किस पे सेकेगी। तो बात ऐसी थी कि कहते हैं कि रसिया बालम उसी झील में जाकर डूब के आत्महत्या कर लेता है। जब ये बात इसकी पुत्री को पता लगती है तो पुत्री भी वहां जाकर आत्महत्या कर लेती है। इस तरीके से अपने को इस झील का इतिहास मिलता है। तो ध्यान रहे इसी झील के पास में कुंवारी कन्या का मंदिर बना हुआ है। किसका? कुंवारी कन्या का। ये कुंवारी कन्या कौन है? जो रसिया बालम जिससे इससे शादी करना चाहता था। ध्यान दें राजस्थान की सबसे ऊंची झील है भाई, ये सबसे ऊंची झील ऊंचाई पे स्थित है और सर्दियों में राजस्थान की एकमात्र झील है, एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, सर्दियों में जम जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो यहां पे बहुत सी चीजें देखने लायक है, जिसके अंदर प्रमुख चट्टानें हैं। नन रॉक, पैरेट रॉक, टॉड रॉक। इसके अलावा एक और मिलती है अपने को यहां पे नंदी रॉक, नंदी रॉक। नन रॉक यानी महिला के समान, पेरेट यानी तोते के समान, टोड यानी मेंढक के समान और नंदी यानी बैल के समान। इसके अलावा इसी के पास में
चंपा गुफा, हाथी गुफा आदि स्थित है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे गांधी जी की राख का विसर्जन किया गया था, राख का विसर्जन हुआ है। इसके अलावा यही झील ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है, पवित्र झील मानी जाती है। इसके अलावा आप देखोगे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी यही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट भी है, सनसेट व हनीमून पॉइंट भी यही है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये सर्दियों में तो जमी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आरटीडीसी के द्वारा नाव संचालित या नौका संचालित की जाती है, नौका संचालन करवाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची तो है, इसके साथ ही राजस्थान की सबसे गहरी झील भी मानी जाती है, राजस्थान की सबसे गहरी झील भी। तो ये थी आपकी नक्की झील जो सिरोही जिले में स्थित है। किस प्रकार के 3 प्रकार बताएं, एक तो कहते हैं ये प्राकृतिक है, एक कहते हैं देवताओं के नाखूनों से खोदकर, और एक बताया गया है ऐतिहासिक प्रमाण। इसी के अंतर्गत ध्यान रहे कि रसिया बालम का मंदिर या कुंवारी कन्या का मंदिर जो पूछ लिया जाए वो कहाँ बताना है आपको, नक्की झील में। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो आपकी आती है छोटी मोटी झीलें, जिसके अंदर आ जाए आपका झीलों वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आगे अन्य मीठे पानी की झीलों की बात की जाए अन्य मीठे पानी की झीलें की अगर बात की जाए तो देखो कायलाना झील आपके पड़ती है जोधपुर में। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी आती है मानसागर झील, मानसागर झील ये आपके कहाँ है, जयपुर में। और ध्यान रहे इसी झील में जयपुर में आपका जल महल बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो बालसमंद झील, बालसमंद झील और ये कहाँ है, जोधपुर में। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो आपकी आती है चोपड़ा झील, चोपड़ा झील, और चोपड़ा झील कहाँ है आपके पाली जिले में। इसके अलावा अगर बात करें गेवसागर झील, गेवसागर झील, गेवसागर आपके है डूंगरपुर में। ध्यान रहे इसी झील के किनारे कालीबाई और नानाबाई घाट की काले संगमरमर की मूर्तियां लगी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो पन्नालाल साहब तालाब ये आपके है झुंझुनू में, झुंझुनू जिले में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके आती है अमरसागर झील, अमरसागर झील। अमरसागर झील की अगर बात करूं तो यह आपके स्थित है जैसलमेर जिले में। कहाँ, जैसलमेर जिले में। इसके अलावा अगर बात की जाए गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील, तो गढ़सीसर झील आपकी स्थित है जैसलमेर में ही। कहाँ स्थित है, जैसलमेर में ही। इसके अलावा और भी झीलें हैं लेकिन यहाँ मेन जो झीलें थी मैंने आपको बता दी। ध्यान रहे मानसागर झील के किनारे क्या है या इसके अंदर क्या बना हुआ है, जल महल जयपुर का।
ठीक है। बात करें गेव सागर झील की, तो गेव सागर झील में क्या है, कालीबाई की मूर्ति लगी हुई है, कालीबाई की मूर्ति। ध्यान रखिए कालीबाई कौन है, ये कालीबाई शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुरुजी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो ध्यान रहे इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिष्या। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिष्या। और शिष्य की बात करें कि राष्ट्रीय शिष्य कौन है, राष्ट्रीय शिष्य की अगर बात करूं तो वो कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद जी को। कभी मौका मिलेगा तो इन दोनों के बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो ये थी आपकी राजस्थान की झीलें जो कंप्लीट हो चुकी है। कल से आपका नया टॉपिक डेली टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। अभी तो 3 दिन की छुट्टियां हो गई, तो वो तो कंप्लीट हो है आपकी राजस्थान की झीलें। ठीक है, धन्यवाद।